पत्रिका पाकर अयोध्या में बड़ा हर्ष हुआ। पूर्व वशिष्ठ ने आज्ञा की, बारात सजाओ, बाजे बजवाओ। बारात तो चलेगी वही कल। विवाह के दिन अभी कितने हैं? लगभग 1.5 महीना। इतना पहले बारात जाएगी, छोरी वाले क्या कहेंगे? तो पत्र में कह रहे हैं, बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डालिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डालिए जी। हम दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमारी सौंपी अपनी खाते को संभालिए जी। हमारी सौंपी अपनी खाते को संभालिए जी। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया। जय राम सिया राम सिया राम सिया। जय राम सिया राम रो सिया के पिया। जय जय राम सिया राम रो सिया के पिया। बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डालिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डालिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमारी हमारी सौंपी अपनी खाती को संभालिए जी। अयोध्या राजधानी 84 कोष में फिरा ताकि जिसकी इच्छा हो बरात चलने की बरात चले। नारद जी ने कहा कि राम जी केवल 84 वालों के लिए 84 कोष में नौका फिराओ, मैं 84 लाख लोगों के नौका फिराऊंगा। नारद जी ने 3 लोग 14 उन्होंने नौका फिराया। भगवान के अवतार को देखना पड़े, अभी किसी अवतार के माथे पर मोर सेहरा नहीं देखा होगा। भगवान प्रथम बार मोर सेहरा धारण करके पर बनने जा रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी बारात बनी। जब रास्ते में पहला गांव मिला, इतनी लंबी चौड़ी बारात देखकर लोगों ने पूछा, इतने लोग इतने धूमधाम से कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उत्तर दिया, चले बाराती हम तो जनक नगर जाएंगे। चले बाराती हम तो जनक नगर जाएंगे। इसलिए मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे। मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे। मिथिला वालों ने हमारे राम जी को गिरफ्तार कर लिया, बांध लिया है, छुड़ा कर लाने जा रहे हैं। तो पता चला तो कहा कि जिस बंधन में मिथिला वालों ने तुम्हारे राम जी को बांधा है, छुड़ा सकोगे? है ताकत मिथिला वालों के बंधन से छुड़ाने की? अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे। न छुड़ा सके तो सोच लो, उन्हें सोच लिया है क्या? छुड़ा न पाए तो हाँ फिर क्या करोगे? बोले छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लावेंगे। छुड़ा न पाए तो बंधे
बंधेंगे, जानकी जी की चुनरी के छोर में बंधेंगे। छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लावेंगे, अपनी नगरी में बड़े राजकुमार बंधे हुए आएंगे तो उन्हें शर्म नहीं आएगी। बोले अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे, बजे नगर और गगन माई बादल घनघोर, बजे सुमन सुरगण बरसा करे जय दिए, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, क्या श्याम दुल्हार नंदन मिथिलेश गली गोर, दूसरे रास्ते के दूसरे गांव वालों को मिली। लोगों ने पूछा कितने लोग कहाँ जा रहे हैं? धूमधाम से बड़ी शान से बोले बारात जा रही है। कहाँ से चले? अयोध्या से चले गए। कहाँ तक जाना है? जनकपुर तक जाना है। यहाँ तक तो बड़ी शान से उत्तर देते रहे। रास्ते वालों ने पूछा कि इतनी लंबी चौड़ी बारात के दुल्हा कहाँ है, हम जरा देखना चाहते हैं। आपको लगा कि चक्का पंचर हो गया। दुल्हा यहाँ है थोड़े, घूंघट मार के जाने कहाँ छिप जाए। बाराती लोग सब जा गए। अब क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम बोले कि दूल्हा यहाँ नहीं है। वाह भाई वाह, देखी ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, चली बारात देश कौशल से, जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग अब तो सुन सुन के अब दिल जात जी क्या चाहिए बिचारी, सुन सुन के अब दिल जात जी क्या चाहिए बिचारी। दुल्हा में कहाँ है? नहीं तो होंगे। हाँ है, कहाँ है? पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनी सब हसत कटाती दे दे करतारी, सुनी सब हसत करतारी। वाह भाई वाह, ऐसी बारात को देखने की कोई कहीं सुनने को भी नहीं मिली। दूल्हा पहले से ससुराल में बैठे हैं, बारात आज जा रही है। चलो कोई बात नहीं, कभी हो जाता है। दूल्हा को नहीं देख सके तो कम से कम दूल्हा के बाबूजी को दिखा दो, हम उन्हीं से अंदाज कर लेंगे कि दूल्हा कुछ इसी तरह के हो। वो बैठे हैं दूल्हा के बाबूजी रथ पर, दूल्हा के बाबूजी कहाँ बैठे हैं? रथ पर। उनका नाम क्या है? महाराज दशरथ। लोगों ने कहा दूसरी विशेषता इस बारात की भाई क्या? एक रथ ऊपर बैठे दशरथ, देखा होगा आप लोगों ने कभी एक रथ के ऊपर दशरथ, और देख लीजिए। और ये कहा के वंश भगीरथ जात जी बलिहारी, वंश भगीरथ जात जी बलिहारी। दशरथ जी को
सर पहुंचवाली तो न जाने और कितने गांव नगर मिलेंगे रास्ते में, सब पूछेंगे दूल्हा कहाँ है, सब जगह से हंसी उड़ेगी। गुरु जी के पास रथ ले चलो सुमंत जी, गुरु जी, हाँ राजन बड़े घबराए दिख रहे हो, हाँ लोग पूछते दूल्हा कहाँ है, तुमने क्या कहा, कह दिया पहले से ससुराल में बैठे हंसी हो रही है। तो ऐसे कहोगे तो हंसी तो होगी ही, तो क्या कहें, यही तो जानने के लिए आपसे सलाह लेने आए। अरे बोले दो चले गए, दो तो साथ में है ना अभी, राम लक्ष्मण पहले से कहाँ गए, भरत शत्रुघ्न तो भी साथ में है ना। अब कोई पूछे दूल्हा कहाँ है तो बोलने का काम नहीं, भरत जी को हाथ उठा देना। दशरथ जी बोले वाह गुरु जी, ब्याह होगा भरत जी का, ब्याह होगा राम जी का, और दूल्हा कहला के भरत जी चलेंगे। कई रास्ते में मिठा मोड़ के चेक पोस्ट पर मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए कि 2 नंबर के दूल्हा हैं, तो लोग शिकायत करेंगे, वाह अयोध्या के लोग अभी से 2 नंबर का धंधा करने लगे। गुरु वशिष्ठ बोले किसकी मजाल जो पहचान सके, क्योंकि भरत राम की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी, और लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। हाँ गुरु जी ये तो बात ठीक कहते, कोई पहचान नहीं सकेगा, प्रजा पराग की प्रतिष्ठा तो बन जाएगी, लेकिन भरत जी की प्रतिष्ठा पर धक्का आएगा। क्यों, इधर से दूल्हा कहला के गए और उधर से कहीं बिना दुल्हन के लौटे तो नहीं साहब, जब दूल्हा कहला के जाएंगे तो दुल्हन के साथ लौटेंगे। दशरथ जी ने कहा कि अगले ने धनुष के साथ एक बेटी की शर्त रखी कि 2 की, कहा कि तुम 1 और 2 की बात कर रहे हो, हम चारों की तैयारी करके चल रहे हैं। लड़की वाले के यहाँ कहीं अगर एक ही छोरी हुई घर में तो 3 कहाँ जलाएंगे बेचारे। बोले तुम्हें भले नहीं मालूम है, मेरा ज्योतिष मेरा त्रिकाल दर्शन पहले बता चुका है, कन्या 4 जनक के घर में, दशरथ घर भर 4, मनोरंजन जो सब कुछ सोच विचार। अब तो बात बन सकती है, अगर उधर एक ही घर में 4 कन्या है, इधर 4 बर है, तब तो बात बन सकती है। लेकिन फिर भी अरे कहा हर बात में लेकिन लगाते जाते हो, अब क्या समझे। बोले कि लेकिन बात यह है गुरु जी के क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय लोग मांगना नहीं जानते हैं, कैसे कहेंगे कि अपनी 3 बेटी हो तो। वशिष्ठ जी बोले कि तुम क्षत्रिय हो तो छतरी लगा के बैठे रहना, मांगने का काम तो बाबा जी लोगों का। जो विश्वामित्र मांग लेंगे, 2 वशिष्ठ मांग लेंगे, बस चारों का ब्याह हो जाएगा। इस प्रकार से बारात समय से पहले अयोध्या से और जनकपुर पहुंच गई। यहाँ प्रथम बारात लगन लगन से पहले बारात पहुंच गई, इसलिए कन्या पक्ष वालों को बड़ा हर्ष है। वो तो मना रहे हैं कि बढ़ो दिवस कहेंगे, जाता हमारे दिन और बढ़ा दो। क्यों, हमारे हिसाब से दिन बीतेंगे तो महीना 1.5 महीना बीतते में क्या देंगे, दिव्या हो जाएगा, छोरी को लेकर चल देंगे लोग, हमारा घर सुना हो जाएगा। लेकिन अगर दिन बढ़ा दिया जाए तो अवध और मिथिला पक्ष दोनों एक ही जगह विराजमान रहे, कितना आनंद है। लेकिन सुख के दिन अपने समय पर ही है। मुझे लगता है इतनी जल्दी इतना समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। श्री हरे
मंगल मूल लगन जिन आवा, ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी विवाह के लिए निर्धारित हुई है। तो लगन का दिन आया। आज सबको खुशी है। आज सौंदर्य सुलास्य प्रभु वर्ग में उपस्थित होने, सौंदर्य सुधा सिंधु निश्चित बिंदु के सीकर का नरण्यांश एक नर भी नर बन जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, और सौंदर्य सिंधु पर बनेंगे तो कैसे लगेंगे। और वो भी औरों के यहाँ किसी खास उत्सव में कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है तो वो कहते हैं कि इनके आने से हमारे उत्सव में 4 चांद लग गए। अन्यत्र 4 चांद की कल्पना होती होगी, लेकिन यहाँ 4 चंद्र एक साथ घोड़े पर सवार मोर सेहरा बांधे चारों दुल्हा के दुल्हा वेश की जय जयकार बोलिए तो कौशल किशोर की, मिथिला चित्तौर की, सुंदर सिर मोर की, मोती लर छोर की, केसर भाल खोर की, भ्रिकुटी मरोर की, चोखे दृढ़ खोर की, लाल लाल ढोर की, बुलकन हिलोर की, मंद मुस्कान की, तिरछी तकान की, भौंके कमान की, अलकन बलान की, पलकन चलान की, कुंडल हरा रेशमी रुमाल की, रसगुल्ला जैसे गाल की, और घुंघराले काले बाल की, दुल्हा वेश की, चरण महावर की, निरंजन के अंजन की, दुल्हा के दहिनिया की, दुल्हा के बरनोई की, चारों गंजोड़ी सरकार की। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में करियवा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में करियवा कमाल सखिया। राम जी वो करियवा कहती है, करियवा में निकाले गलू पे सब भांति मनोहर दियसिएगा, सब भांति मनोहर दियसिएगा, लगता बड़े नाजों से पाला है, लेकिन कुछ कसर अगर तो बस इतनी कि दुल्हा थोड़ा सा काला है। करियवा भी कहती है और कमाल भी कहती है, वैसे तो चारों एक से एक सुंदर है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया। माथे मणिमोरिया कुंडल शोभे कानवा, माथे मणिमोरिया कुंडल शोभे कानवा, काले काले गजरारे जुल्मी नयनवा, काले काले गजरारे जुल्मी नयनवा, लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया, चारों दुल्हा में करियवा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में करियवा कमाल सखिया। और इसके दरवाजे पर एक साथ ऐसे ऐसे 4 दुल्हा आए
होंगे आज तक। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहाँ में, सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहाँ में। सखिया ना बिकलत कबो सुनलस न काने, सखिया ना बिकलत कबो सुनलस न काने। जुग जुग जीवे जोड़ी के मिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ी के मिसाल सखिया। सरगुल हम बड़का कमाल सखिया, सरगुल हम बड़का कमाल सखिया, सरगुल हम बड़का कमाल सखिया। सरगुल हम बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा की सांवरी सूरतिया। काल वृद्ध नर नारी सबके हाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सबके हाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिलानियों को इस बात का गौरव अनुभव है। हमारे यहाँ कौन आए हैं दूल्हा रूप में? बोले जिनका लागी जोगी मुनि योग जप कईले, जिनका लागी जोगी मुनि योग जप कईले। से ही हमारा मिथिला में मेहमान बन के अइले। हमरा मिथिला में मेहमान बन के अइले। इनका सत्कार होना चाहिए। बोले हाँ होगा। दो तरह का सत्कार, एक वैदिक विधि का और एक लौकिक विधि का। वैदिक विधि का सत्कार तो पंडित पुरोहित करेंगे, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे पर दुल्हन मंगल निधि। और सखियों आपकी ओर से लौकिक विधि का सत्कार क्या होगा? तो कहा कि अब तो लोड़ा से गई है इनकर अब तो लोढ़ा से गई है इनकर काल सखिया। अब तो लोड़ा से गई है इनकर गाल सखिया। अब तो लोढ़ा से गई है इनकर काल सखिया। चारों दुल्हा के बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। घोड़े पर चढ़कर आए चारों दुल्हा। यही बर्बादी राम असवारा कई शारदा उन पारा। अब इस पर सखियां चुटकी ले रही हैं। धन्य मिथिला, धन्य मिथिला, जहाँ संबंध जुटते ही घोड़ा मिल गया चढ़ने को। क्यों पहले कभी घोड़ा पर नहीं चढ़ेगा? अरे कहा कि बाप के घर का घोड़ा होता तो जब मिथिला में आए तो घोड़े पर चढ़ के आए होते। कैसे आए? किसी से छिपा है क्या? पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानी के, वो श्री त्रिवेणी धाम की श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। प्रभु राम सिया की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो। प्रभु राम सिया की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो। प्रभु राम सिया की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो। सिया राम की सदाई जय जयकार हो। लली लाल की सदाई जय जयकार हो। लली लाल की सदाई जय जयकार हो।
श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की, श्री त्रिवेणी धाम की, श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की, चारों जुगल जोड़ी सरकार की। आइए कुर्सी पर श्री महाराज जी नित्य कृपा दृष्टि डालते हैं। वैसे तो कृपा दृष्टि इनकी रहती है बराबर, शरीर अस्वस्थ होने के कारण बीच में 2-3 दिन घर का यहाँ तक दर्शन नहीं हो पाया। आज विवाह महोत्सव है, आज नंद महोत्सव है, 2 महोत्सव एक साथ सरकार ने लोग का संवरण नहीं कर पाए, कृपा करके आज दर्शन दिए हैं। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और अपने प्रसंग पर पधारें। मिथिलानियों ने चुटकी ली, रंग मिथिला, जहाँ संबंध जुड़ते ही घोड़े की सवारी सुलभ हो गई। पहले नहीं थी क्या? अब पहले होती तो पैदल क्यों आते मिथिला में? अब पैदल ही आए, सो भी बिना जूती के, और वो भी बाबा जी का कमंडल ढोते हुए। पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानी के, आज अकड़ दिखाने बैठे हाथी घोड़ा पाल की। देखी सब सेखी होत मिथिला परेखी, शान बढ़ी गई विसेखी, आंख देखी गति हाल की। उधर पधारो पग पैदल ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। सुन सुन मिथिलान के वचन विनोद देंगे, चलिए संभलिए गली है ससुराल की। लक्ष्मण जी की भों में थोड़ा तनाव जैसा आया। होंठ फड़के जवाब दूं, हम कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे के नहीं है, चक्रवर्ती राजकुमार है। अरे उनको गुरुजी उस समय पैदल चलने का नियम ले रखे थे, तो हम लोग सवारी पर कैसे आते? हमारे यहाँ कोई सवारी नहीं है। कि अब चाहे कितनी सवारी चमका लीजिए, पहले तो आपकी पोल खुल चुकी है। लक्ष्मण जी के होंठ फड़कते देख कर एक सखी ने चेतावनी दी, बोलने का मन कर रहा है, संभल के बोलना, नहीं तो एक कहोगे तो 5 सुनोगे। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख तर्क कमाल छवि रेशमी रुमाल की। सखियां कहती है कि ये भी मिथिला की देन है। धन्य मिथिला जो मुख पर रुमाल आ गई, नहीं तो क्षीर सागर में चाहे बैकुंठ में 1000 में से एक मुंह पर भी किसी ने रुमाल कभी देखी होगी? शेषावतार ठहरे ना, जो अवतरण घूम बैठकर। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलियो विचार नहीं तो हो शिष्टाचार, खूब लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। परिछन का थाल देख लीजिए, फिर बात करी। लखनलाल जी ने उछक करके देखा, रोली मोली 500 पाड़ी दुर्बादल दही अक्षत, ये सब है, ये तो हमारे यहाँ भी होता है। यहाँ के थाल में एक हम पत्थर की लोढ़ी रखी हुई देख रहे हैं। सखिया बोली कि हम भी वही दिखा रहे हैं, ताकि रोली को टीका लगाने के लिए, पीले अक्षत शिवाचन मंगला शासन के लिए ये लोढ़ी का क्या होगा? सखिया बोली आरती की बाती में गरमा लोढ़ी ताती कर, आरती की बाती में गरमा लोढ़ी ताती करे। ये सारी सरहद सब सिकाई करिए गाल की। आपका गाल सेका जाएगा। पूछा क्यों? ताकि करी के ख्याल, सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजाइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल। परशुराम बाबा के साथ थोड़ा गाल बजा रहे थे, सखियों के साथ गाल मत बजाना, नहीं तो इनको लोड़ा से गाल सेका जा रहा है।
इतने पर भी नहीं मानोगे तो आंगन में पहुंचते पहुंचते मूसल तैयार मिलेगा। चारों जोड़ी सरकार की करी आरती अर्घ तीन दीवा, करी आरती अर्घ तीन दीवा, राम गमन मंडप तब कीना, राम गमन मंडप तब कीना। आरती उतारी, काकी आरती उतर गई, अब इनको भी उतारो। सब जानते हैं सवारी दरवाजे तक ही आ सकती है, आंगन में मंडप पर सवारी नहीं जाती है। सुंदर स्वर्णिम मणिजटित अंगनाई में रेशमी मखमली वस्त्र के पावड़े बिछे हुए हैं, लग से पाद विन्यास करते हुए चलेंगे। उतारो, बड़ा करके घोड़े पर बैठे। अब इस ताना पर लक्ष्मण जी को उतरना मंजूर नहीं। वैसे प्रेम से आग्रह करती तो उतर जाते, लेकिन इस तरह से अकड़ दिखा करके, आंख दिखा करके लक्ष्मण जी से कोई कुछ काम नहीं करा सकता। लेकिन बड़े भैया शील सिंधु राघव जब उतर पड़े तो छोटे भैया बकड़े वैसे बैठे कैसे रहेंगे। उतरते ही ताली बजी, उतर गई ले हो उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले हो उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गए, उतर गए। कौन उतरे? बोले कि औरों की तरफ कम, लेकिन लक्ष्मण जी की ओर ज्यादा। कहा कि गोर को दुल्हा, ये घोड़े दुल्हा जो है ना, गोर को दुल्हा पर भारत रहले से की, गोर को दुल्हा भारत रहले की, बड़ी सेखी दिखाई थे। लेकिन ससुरारी में सेखी बिसरी गई है, ससुरारी में सेखी बिसरी गई है, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई है, चारों दुल्हा सवारी से रहले अकड़ हम ऐसे ना उतरब, ऐसे उतारो तो नहीं उतरेंगे। लेकिन रहले अकड़ हम ऐसे ना उतरब, लेकिन एक चुटकी में अकड़ सुधर गई है, चारों दुल्हा। एक चुटकी में अकड़ सुधर गई है, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई है, चारों दुल्हा सवारी से। मन में तो थी कि हम भैयों के समारंभ, तो भैया को भी संभालते रहेंगे, अपनी मूछ नीचे नहीं होने देंगे। मन में तो रहा हम भैयों के समारंभ, लेकिन भैया को क्या संभालेंगे? उनके समारत में अपने संभल गई ले, उनके समारत में अपने संभल गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से। नारायण नेह निधि और सबके छोड़ के, नारायण नेह निधि और सबके छोड़ के, राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी से कम छेड़खानी करती है सखियां। नारायण नेह निधि और सबके छोड़ के केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई है, केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, चारों दुल्हा सवारी ले, चारों दुल्हा सवारी से। केवल लक्ष्मण जी के पीछे पड़ गई है सखियां। इन्हीं से ज्यादा छेड़खानी बात है ना, जो ज्यादा तेज बनता है ना उसको और छेड़ते हैं लोग। तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए होंगे। नाराज काहे को होंगे? आगे सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, सुनी साली सराय की मीठी मीठी बोलिया, सुन साली सराय
दुल्हा जी प्रेम में भर गई ले सारे दुल्हा जी प्रेम में भर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से भर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से। वह श्रीमद् भागवत की कथा है, इसलिए उतना विस्तार से तो नहीं कहा जा सकता है। पग पग पर चुटकी। अब चलने खड़े मत होइए, चलने की बात है। जब चले तो चाल की नुक्ता चीन। पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी। सखी दुल्हा कैसे चलते, इनको चलने नहीं सिखाया। उनके माँ बहनों ने इनको चलना नहीं सिखाया। कैसे चल रहे हो? धीरे धीरे चलते। तो धीरे धीरे इनका चलना कैसा लगता है? एक सवाल करती, दूसरा उत्तर देती। पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, दूसरी बोली चल धीरे जैसे कोलू के बरद चल धीरे जैसे कोलू के बरद जैसे कोलू का बरद। बैल मिटता ना, बैल कहने में तो अर्थ बिगड़ जाएगा। अर्थ का है वही हो। बरद बरद क्यों था? ये बरद है क्या? कि पक्के बरद। कैसे? बोले कि ऐ बरद वही जो बरदानी है सखी, अरे बरद वही जो बरदानी है सखी। बादल को जलम कहते हैं ना, क्यों? बोली जलम ददाती थी जलद, ऐसे भक्तों को बरम ददाती थी बरद। इस अर्थ में तुमने बरद कहा तब तो ठीक है, लेकिन उसमें एक शब्द और खटक रहा है क्या? कहा कि ऐ बरद वही जो बरदानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रवानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रवानी है सखी। कोल्हू का बरद किया इसलिए खटक रहा है ताकि तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। कोल्हू का बरद सरसों घानी पेरता है, ये भी पेरने का काम करते हैं। ये क्या पेरते हैं? ताकि तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, और ये 84 लाख जोनी के दीवानी है सखी। 84 लाख जोनी के दीवानी है सखी। कोल्हू चक्र समान जग लख 84 फेर, प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को फेर। पग पग पर चुटकी लेती है, और किस लिए? दुल्हा की तौहीन के लिए? ना ना, ससुराल वालों की अटपटी बातें सुनकर दुल्हा की बत्ती सी खिल जाती है। सोचते हैं कि बैकुंठ में ऐसी बातें करने वाला आज तक कोई मिला नहीं। बहुत आनंद आ रहा है दुल्हा को। एक विधि राम मंडप ही आए, अर्घ दे आसन बैठाए, पंडित जी लोग आसन पर पीले अक्षर छींटने लग गए। आइए विराजिए। तो कर सखियों ने कहा ठहरिए पंडित जी, पीछे होंगे और सब वैदिक विधान, पहले लौकिक रीति दुल्हा कूटे धान। हम लोग पहले दुल्हा जी से धान कुटवाए। जो विधि से विवाह होता है, सुखमूल दूल्हा देख दंपति पुलक कल हो कर लोक वेद विधान, कन्यादान में पूजन कियो। वेद विधान के विशेषज्ञ पंडित लोग हैं, और लोक विधान की पंडिता ये लोग हैं। तो गोस्वामी जी ने पहले कर लोक वेद विधान, पहले लोक विधान की चर्चा की। दुल्हा से धान कुटवाएंगे। ओखल में धान धर के गाँव सब सखियां दुल्हा बाबू हो,
कूटू राखल पोखरी में धान। दुल्हा बाबू कूटू राखल पोखरी में धान। पोखर में धान रखा है, हाथ में मुसल पकड़िए, 8 चोट मारिए। ताकि क्यों, किस लिए? दुल्हा पूछे है तो कहूं क्यों कुटवा वह धान। तो सखियां बोली बेस के लौकिक व्याधान। उसका कुछ मतलब भी तो होगा, मतलब होता है क्या? बोले आई मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल। आपकी जांच की जा रही, कौन आपकी? हो तुम काबू और के अथवा दशरथ लाल। आप दशरथ जी क्यों कि किसी और क्यों? अरे उखल मुसल से कैसे मालूम होगा? ताकि 8 चोट मारू इनके अक्षत निकारू दुल्हा बाबू। 8 चोट मारू इनके अक्षत निकारू दुल्हा बाबू। 8 चोट मारना है, ऐसी संभाल की चोट हो कि चावल निकल पड़े। ताकि चावल निकल पड़े अगर, तब तो दशरथ राजकुमार। अरे धान के धान ही तो गारी की बौछार। अब चारों भाई एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि भैया हम लोग गुरुकुल में भी पढ़ते, वार्षिकी और अर्धवार्षिकी परीक्षाएं होती, लेकिन इतना कड़ा पेपर वहां नहीं आता था जितना कि ससुराल की परीक्षा में आ रहा है। 8 चोट मारे और चावल सब तो निकल नहीं सकते 8 चोट में। कुछ चावल निकल आए, कुछ धान रह गए। तो सखियों ने परीक्षा फल सुनाया। 4 में से कुछ दशरथ जी के और कुछ जय सीता राम। आगे ये कैसे निर्णय हो कि कौन दशरथ जी के? तो सीधी सी बात है, गाय पर दूध, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता गोरे तो छोरे भी गोरे, तो गोरे गोरे जो दो है ना, इनको तो मान लो कि दशरथ जी के, लेकिन ये काले काले जो है उनको तो इन्हीं में संदेह है। बोलिए भगवत्सल भगवान की पाऊं धनुया वाले बड़े आज सखियन के पाले। धनुया वाले बड़े आज सखियन के पाले। गोरी राजा दशरथ और गोरी कौशल्या। गोरी राजा दशरथ और गोरी कौशल्या। सरकार एक पहली बुझाई जाती है, कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। क्या है? क्या है? कहते नारियल। तो नारियल में तो सरकार बेटा बाप से भी गोरा हो गया है। और आप गए कैसे काले पड़े सखियन के पाले। इस प्रकार से प्रहलाद जी को प्रसादी खिलाती। कुछ लौकिक विधियां और कुछ वैदिक विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। अभी श्रीमद् भागवती कथा क्रम में संक्षेप से मात्र नमूने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्रव्य काव्य के रूप में, दृश्य काव्य के रूप में दर्शन करना हो तो आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव के लिए बक्सर के लिए सादर आमंत्रित है। अगर सुधी पंचमी को श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर के लिए आइए। जिसको हमें यहाँ घंटा भर के भीतर कहना पड़ेगा ना, वो वहाँ आप लगभग 8 बजे से देखना प्रारंभ करेंगे और करीब 2-2:30 बजे रात तक हो सकता है और जाए 3 बज जाए, कहीं 4 बज जाए। दिमाग में तो विलम्ब होता ही है, बहुत सारी विधियां रहती है।
कभी दुल्हा अड़ गए तो विधि रुक गई, कभी सखियां अड़ गई तो भी विधि रुक गई, लेकिन आनंद बहुत आता है। एक विधि राम आए, अर्घ दिया संग बैठाए, वर विलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पधारन लागे। पाद प्रक्षालन श्री जनक जी सुरा जी के चरण धो रहे हैं। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, रानी सुने नालिए साथ जी, रानी सुने नालिए साथ, सोना के परात सोने की जलधारी, सोना के परात सोने की जलधारी, चरण पखारे रघुनाथ के, उस समय जनक जी की आंखों में आंसू है। क्या सोचकर आज मैं किन चरणों को प्रक्षाल रहा हूँ, जाहिर चरण से प्रकट होई के सुर सरी, संकट विराजे शिव के माथे, जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुए उन चरणों को आज मैं प्रक्षालन कर रहा हूँ। गंगा जी के प्रकट होने वाली कथा तो बहुत पुरानी हो चुकी थी और अभी अभी की ताजी घटना ये वही चरण है। परसी पराग पद पदुम पुनीत अति, कर गई गौतम की नारी, वही पद पदुम पखारत पुलकित तनु, वही पद पद्म पखारत पुलकित तनु, जनक सराय अपन भाग्य, जनक जी अपना भाग सराहते हुए रघुनंदन के चारों भाइयों के चरण प्रक्षालन किए। इसके बाद ससुराल की तरफ से नवीन पीताम्बर दिया गया है, इसको धारण करके फिर विवाह होगा। जब धोती लेने के लिए रघुनंदन ने हाथ बढ़ाए, सखियों ने ताना मार दिया, ले जाइए नहीं, हम जानते हैं क्षत्रिय का धर्म नहीं है हाथ फैलाना, लेकिन आपको लाचारी है, हाथ फैलाना पड़ेगा मेरे सामने। आगे बढ़ा हुआ हाथ खींच गया। गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि अड़ गए तो विधियों में विलम्ब होगा। गुरु जी ने कहा कि लाल जी ले लो, ससुराल वालों से लेने का हक होता है। आपके पिताजी भी ससुराल गए थे तो उन्होंने भी हाथ बढ़ाया था, इसमें खानदान की तौहीन नहीं होती है। तब हाथ बढ़ा करके ले लिया। सखियों ने कहा, सखी हमने कहा तो सोच विचार करने लगे, अरे दाढ़ी वाले ने कह दिया तो बिना विचार ले लिया। आपको क्या लगता है महाराज? गुरु जी लगते हैं भाई, और क्या लगते हैं? आपने ताना बाना। इसके बाद कुंवरी कर तल जोड़ी, कन्यादान साकोचार पूर्वक। सब जानते हैं वर का हाथ नीचे होता है, कन्या का हाथ ऊपर होता है। कन्या का हाथ बाद में आएगा, पहले वर महोदय ऐसे हाथ करेंगे। सखियों ने कहा, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो
लोग कहते थे अजगर करे न क्या करे, पंछी करे न काम, दास मरुका करे सबके दाता राम। अब तक राम दाता थे, लेकिन जो सारे जगत का दाता, देख लो जनकपुर में आके क्या हो गया ममता, क्यों हाथ फैला रहा है। दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, याचक बने विदेहपुर सिए तो ओढ़े हाथ। एक तरफ तो परिहास का भी वातावरण है, दूसरी तरफ में कन्या पक्ष वालों की आंखें भी पीली हो रही हैं। क्यों? बड़े लाड़ प्यार से पाली पोसी अपनी बेटी, और वो भी एक नहीं चार, जो आंगन को जगमगाती रहती थी, आज घर से बाहर निकालने की विधि अपनाई गई है। माताएं गीत गा रही हैं कि रो रही हैं, समझ में नहीं आता। अब तो 25-25 वर्ष की, 36-36 वर्ष की कन्याएं घर में कुंवारी बैठी हैं, लेकिन पहले कन्या रजस्वला हो उसके पहले ही कन्यादान हो जाया करता था। तब बाप को अधिकार होता था बेटी को गोद में उठा करके और कन्यादान करके। जानकी 6 साल की है अभी, विवाह के समय में 6 साल की बेटी जानकी को अपनी गोद में गंगा पर उठाकर जनक बाबा कन्यादान कर रहे हैं। जंगिया बैठाई बाबा बैठल मंडप चढ़ी, जंगिया बैठाई बाबा बैठल मंडप चढ़ी, बाबा करुणा कन्यादान आए बाबा करुणा कन्यादान, कर कर गंज कर लली कर ऊपर, कर गंज कर लली कर ऊपर, ताई के सोहत फूल पाए, आए ताई के सोहत फूल पाए, गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र उचारत, मंत्र पढ़त दुलारा किसी सखी रोवे भैया सुने ना, लगी लगी रोवे भैया सुने ना, आजू बेटी भई मुर्द गानी, जाई बेटी लागी हम यज्ञ रचैलो, से बेटी हरल मोरा प्राण, धीर धरु भैया सुनेना, ये ठीक जग व्यवहार, सखियां समझा रही माता मैना को, माँ यही व्यवहार है जगत का, ये कन्या धन है और को, ये कन्या धन है और को राख सके को नाई, जिनकी थाती उन्हीं को सौंपत उर्ण कहान। ऐसा सोचकर माँ धीरज धारण कर माँ कहती है कैसे
सखियों सहेलियों कैसे धारू मेरी सखियों सहेलियों सिया बिनु कैसे राखत प्राण आए सिया बिनु कैसे राघव प्राण अपनी सिया बिनु कैसे राखत प्राण सिया बिनु कैसे राघव प्राण सब सखियन मिली मंगल गावती चौदिस होत जय जयकार आए चौदिस होत जय जयकार और सुमन बरसे बारंबार आए सुमन बरसे बारंबार श्री जानकी वल्लभ लाल श्री मांडवी वल्लभ लाल की श्री उर्मिला वल्लभ लाल की श्री सुकीर्ति वल्लभ लाल की। पाणी ग्रहण के बाद गठबंधन जब सखियां करने लग गई सदगुरु आए सुलही सखी करने लगी गठ जो वैदेही की चुंदरी रघुवर पीत पिछो। इस पर भी सखियां अपने को गौरवान्वित अनुभव करती है। देख लो सखी, दुनिया देख ले, हम बांध रही है किसको? जो सारे जगत को काल कर्म वो स्वभाव की डोरी में बांधते हैं। जब चाहे बांध दे और जब चाहे बंधन से मुक्त कर दे, और आज उनको हम बांध रही हैं। सबही बंधे और मोक्ष प्रद प्रभु समर्थ सिरमौर, इनको गई बांधत सखी सी अंचल के छोर। सिया सजना के घाट में बंधा हुए सखी, सिया सजना के घाट में बंधा हुए सखी, सब दिन के मनोरथ पूरा हुए सखी। सब दिन के मनोरथ पूरा हुए सखी, सिया सजना के घाट में बंधा हुए सखी, सिया सजना के घाट में बंधा हुए सखी, बर के पटुका के कोर सिर के चुंदरी के छोर। भर के पटुका के कोर सिर के चुंदरी के छोर, आज दोनों के बटोर के अटकाऊ सखी, आज दोनों के बटोर के अटकाऊ सखी। गठबंधन की बात भावरी 7 होती है। वैसे वैदिक विधि में 4 भावरी का वर्णन है, लेकिन लौकिक प्रथा में प्राय सब जगह 7 भावरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 ही अटारी में भावरी का वर्णन किया है। कुंवर कुंवरी कल भावरी नयन लाभ सब जाई नगरणी मनोहर ज्योति, जो उपमा कछु कहो सथोरी। संग सिया के भवरिया, भवरिया रे संग सिया के भवरिया, नीचे बिछी है
संग सिया के भवरिया सवरिया देख संग सिया के भवरिया दशरथ के बाल